नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज हम देखेंगे कक्षा 10 का साइंस जो 2026 में एग्ज़ाम होने वाला है, उसका वीवी ऑब्जेक्टिव 230। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और इतना प्यारा क्वेश्चन है जो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और इसमें से 80 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर ही आएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा फेराडे ने किया था। दूसरा क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। चलिए, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा वोल्ट। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस उपकरण में धन और ऋण चिन्ह नहीं होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडली में। चलिए, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो दोस्तों लघु पतन में अधिक हो जाती है, तो ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पुंकेसर। पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परागकोश कहते हैं। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा हीरा। बेंजीन का अनुसूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी C6H6। चलिए, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कम। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगता होगा, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ऑप्शन ए होगा किरण पुंज। प्रकाश पुंज भी कहते हैं, इसलिए सी हो जाएगा दोनों ए और बी। चलिए, प्रकाश गमन करती है ऑप्शन सीधी रेखा में होगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.42। इनमें से कौन कार्बन के अपरूप है? जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तीनों है, फ्लोरीन भी है, हीरा। गोबर छत्ता किसका उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मृतजीवी पोषण का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जल का वहन करना। चलिए, पौधे हरे क्यों होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। अस्टोमेटा निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में होता है अवतल लेंस का। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रकाश का स्रोत कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, यानी कि उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस है। चलिए, लेंस में कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरा। चलिए, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरे पौधा में होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है? तो दोस्तों शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह होता है 7। चलिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो दोस्तों जल में घुलनशील भस्म जो है ना वह क्षार कहलाता है। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है, तो दोस्तों आवर्धन बराबर जो सूत्र होता है वह होता है V/U। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए CaCO3।
चलिए अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैद्युत वैद्युत संयोजी। एक फ्रिज में कितने सतह से घिरा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है? तो दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5, आप 10 भी कह सकते हैं। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत मात्रा होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2%। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है अभिकारक, ऑप्शन ए। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का औसत भार जो होता है वह होता है 1400 ग्राम। चलिए, अक्रिय तत्व है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हीलियम। दोस्तों लेंस की क्षमता का सही मात्रक होता है? डायऑप्टर होता है, ऑप्शन ए होगा इसका राइट आंसर। दोस्तों वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तो जरूर क्वेश्चन बनेंगे। प्रकाश के परावर्तन कितने नियम? तो ऑप्शन बी इसका 2 नियम है। चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस दर्पण का उपयोग होता है? सॉरी, उत्तल लेंस का होता है, दर्पण नहीं। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में जो संबंध है वह क्या है? तो F बराबर R/2 होता है, तो यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काला। श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों श्वेत प्रकाश में 7 वर्ण होते हैं। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो दोस्तों इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, ऑप्शन बी। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है? तो मनुष्य में जो उत्सर्जी अंग हुआ है वृक्क, जिसको हम लोग किडनी बोलते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो दोस्तों एजी, ऑप्शन बी। पीतल क्या है? दोस्तों पीतल मिश्र धातु है, ऑप्शन सी। पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है? तो दोस्तों टेनिन भी होता है, गोंद भी होता है और रेंजिन भी होता है। इनमें से ऑप्शन डी होगा सभी। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी कि नेफ्रॉन होता है। चलिए, मानव गुर्दे का आकार कैसा होता है? चलिए, तो इसका सेम के बीज के आकार का होता है। मानव हृदय में पाए जाते हैं वैष्ण कितने? तो दोस्तों 4 वैष्ण पाए जाते हैं। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, O3 होता है। क्लोरीन की परमाणु संख्या? तो क्लोरीन की परमाणु संख्या होगा 17। चलिए, घरेलू गैस यानी कि LPG का प्रमुख अवयव क्या है? तो इसका प्रमुख अवयव होगा ब्यूटेन। जूल प्रति कूलम किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्ट के बराबर। 1 HP जिसको अश्व शक्ति बोलते हैं किसके बराबर होता है? तो दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। पोटेशियम की परमाणु संख्या? तो पोटेशियम का परमाणु संख्या होगा 19। चलिए, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ये आंसर सबको पता है, हरा होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है यानी कि दिन में होता है या रात में? दिन में होता है। माइकल फेराडे थे एक प्रसिद्ध, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर आपको भी बताना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भौतिक शास्त्री। बैटरी के किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है बैटरी से? तो दोस्तों दिष्ट धारा प्राप्त होती है, जिसको AC बोलते हैं। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। किसी माध्यम का पूर्णांक होता है? तो दोस्तों ऑप्शन ए होगा, sin I/sin R। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनित्र कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों श्वसन जो है वह अपचयन अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों इसका ऑप्शन होगा बी सही, विद्युत संयोजी। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर गैल्वेनीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अभिकारक कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन बोल रहा है ना, तो इसका जो आंसर होगा बी होगा राइट। चलिए, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। कूटपात किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमीबा में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इसका राइट आंसर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन। ये एक प्रकार का हार्मोन है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा राइट सी एनीमिया। चलिए, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मिडितजीवी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन, तो DDT ऑप्शन बी। सोने की परमाणु संख्या, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा RBC होगा इसका, WBC। इसको देख लीजिएगा थोड़ा। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा में। लेंस की क्षमता का सही मात्रक, तो इसका ऑप्शन होगा ए डायप्टर। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि रंध्र में। प्रतिरोध का सही मात्रक, दोस्तों प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। विभवांतर का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है, कौन प्रबल अम्ल लवण है? NaCl। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रेकिया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉकरोच। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रेटिना या दृष्टि पटल पर। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो इसका राइट आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है? तो दोस्तों तरंग दैर्ध्य पूछा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल। श्वेत प्रकाश को फ्रिज में से गुजारा जाता है तो किस रंग का विचलन अधिक होता है? तो इसका जो प्यारा प्यारा आंसर होगा वह होगा बैंगनी। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रिज में। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होती है? दोस्तों इसका राइट आंसर उत्पीड़न होगा, उत्पीड़न। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी। चलिए, वसा का पाचन करता है कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा लाइपेज, वसा का पाचन करता है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट।
अपरिशेषिका हिस्सा है किसका? तो आहार नाल का। किंबन क्रिया पाई जाती है ईस्ट में। ऑप्शन बी, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो दोस्तों अमाशय में, पक्वाशय में, बढ़िया, इसका राइट आंसर इलियम में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बोज, कार्बोहाइड्रेट। ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का। सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। गाढ़ कोशिका की कौन सी विधि मोटी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा भीतरी। एक स्वच्छ मनुष्य में परक संकुंचन एवं अनुशिथिलन दाब होता है। तो 120/80 होता है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडोडर्म। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो दोस्तों वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। पादप जैलम उत्तरदायी है। तो दोस्तों जल का वहन, भोजन का वहन। तो इसका राइट आंसर होगा जल का वहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाइरूवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया क्या कहलाती है? तो यह जो क्रिया है ना, इसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रिया। स्वपोषण कहाँ होता है, किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हरे पौधा में। इनमें से कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंग है? दोस्तों प्रकाश संश्लेषी अंग हरित लवक है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो इसका राइट आंसर होगा श्वसन। मृत जीवी का उदाहरण है, मृत जीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। इसका राइट आंसर भी होगा। मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग, मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? तो एटीपी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो रंध्र में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? दोस्तों नीलाय के द्वारा किया जाता है। कौन से यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्फिग्मोनोमीटर। रक्त कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, यानी कि रोकता है? तो दोस्तों ये जो रोकता है प्लेटलेट्स। मंद परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी के लिए। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पर? दोस्तों 10x पर देखा जाता है, 10 गुना बड़ा करके। तिलचट्टा का श्वसन अंग है, तिलचट्टा का श्वसन अंग। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रेकिया। मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती, सांस लेती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, गिल्स से। पौधे के पत्तियों के रंध्र द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं वाष्पो उत्सर्जन, ऑप्शन ए। चलिए पौधे हरे क्यों होते हैं? पौधे हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण, ऑप्शन बी सही होगा। अंतःकोशिकीय पाचन होता है किसमें? तो दोस्तों अंतःकोशिकीय पाचन होता है अमीबा में, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर।
पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? तो दोस्तों टेनिन जो होता है ना वह छाल में होता है। कोशिकांग यानी क्लोरोप्लास्ट बिंदु किस रंग के होते हैं? दोस्तों क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना उसका कलर लाल होता है। रुधिर का कौन सा अवयव रक्त को स्राव को रोकने में मदद करता है? दोस्तों इसका राइट आंसर प्लेटलेट्स होगा। वीर्य की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर सी यानी कि नेफ्रॉन होगा। लार किस ग्रंथि से निकलता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। कौन ऑक्सीकारक है? तो इसका राइट आंसर होगा O2। दोस्तों कुछ क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकते हैं। अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? तो साधारण नमक का सूत्र NaCl यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। दहन का अवपोषक है तो इसका राइट आंसर होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। मोमबत्ती के ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। इनमें से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2S। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी समीकरण के द्वारा होगा, ऑप्शन सी होगा। दहन के लिए आवश्यक है। दहन के लिए आवश्यक क्या है? तो आपको भी पता है O2 यानी कि ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी में उपस्थित अम्ल तो एसिटिक अम्ल एस्कर्बी अम्ल। सोना का संकेत क्या होता है? तो सोना का संकेत होता है, आप लोग को पता है AU होता है। 6 से 8% तक एसिटिक अम्ल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सिरका कहते हैं। 1 विलियन का pH मान 4 है तो वह कैसा होगा? तो ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? 7 से 8 7.8 के बीच। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर NaHCO3। दांत को साफ करने के लिए दंत मंजन जो होता है वह किस प्रकृति का होता है? तो यह होता है क्षारीय। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH मान कितना होगा? तो इसका pH मान होगा राइट आंसर ऑप्शन बी 5। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिली में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पेट के अंदर कौन सा अम्ल स्राव होता है? तो दोस्तों HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाँ हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है हजामत। चलिए इसका तो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। इनमें से कौन एक लवण है? लवण पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा K2SO4। चलिए विद्युत आवेश का SI मात्रक होता है क्या? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 कूलाम। धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? धारा मापने वाले यंत्र को कहते हैं एमीटर। सरलतम हाइड्रोकार्बन कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। किसे रासायनिक दूत कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हार्मोन को। ऑप्शन 161 नंबर का जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र सल्फ्यूरिक अम्ल तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खड़िया का रासायनिक सूत्र। खड़िया का रासायनिक सूत्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। कली चूना का रासायनिक सूत्र, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी CaO। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र इनमें से कौन है? तो इसका रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन इसका राइट होगा ऑप्शन सी। चलिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है समतल दर्पण द्वारा, तो इसका राइट आंसर होगा काल्पनिक। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा निर्वात, ऑप्शन डी। चलिए, तेलीय कागज होता है, तेलीय कागज, तो इसका राइट आंसर होगा पारभासी, थोड़ा थोड़ा दिखाई देता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज में कौन सा है? तो समांतर किरण पुंज। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? पत्ती में होता है। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है किससे? तो जल से। ग्वाइटर या अथवा घेघा पनपता है, तो इसका राइट आंसर होगा आयोडीन की कमी से। चलिए, कुटपात किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा में। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का? तो दोस्तों, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या होता है? बेकिंग पाउडर, तो NaCO3 होगा इसका आंसर। इनमें से कौन विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब अलग। प्लास्टर ऑफ पेरिस। इनमें से कौन लवण है? तो K2SO4 होगा। सरलतम हाइड्रोकार्बन है मीथेन। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? मृतजीवी। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मधुमेह होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट में। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर में।